हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। सपोज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वेराइज इनवर्सली एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। The orbital velocity of satellite in such a case varies as nth power of distance where n is equal to। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन आपको कैसे समझाता हूँ। पहले देखो, हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता था, F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। ये मास ऑफ अर्थ होता था, ये मास ऑफ बॉडी होता था, और आर डिस्टेंस बिटवीन देम होता था। ये क्या है, हमारा क्या करता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता था। लेकिन यहां पर क्या दिया गया, वेराइज इनवर्सली एज अ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मतलब स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है हमारा कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, ये हमें गिवन है। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू के ओवर आर लिख सकता हूँ। ये एज पर हमारा क्वेश्चन में ये हमारा क्या है, गिवन है। अब हमें क्या बताना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या होता था, हमारा जो सैटेलाइट होता था अर्थ के अराउंड घूमता है, वो कब घूमता है, जब अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको क्या प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कितना होता है, mv²/r। मैं इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये किसके कौन प्रोवाइड करवा रहा है, हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, कुछ इस तरीके से। तो आर से आर गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा v नॉट आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमारा v नॉट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसके प्रोपोर्शनल है, r⁻n के। ठीक है, अब हमें इस केस में n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, n पे r पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू 0, मतलब कि v नॉट r की पावर 0 के प्रोपोर्शनल, जो कि r की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के आर की पावर 0 और v के, तो r से क्या हो गया, हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। तो हमारा n इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, इस केस में हमारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ए क्या है, -1, ये नहीं होगा। ठीक है, सी देखते हैं, +1, ये भी नहीं होगा। डी +2, ये तो है ही नहीं। और हमारा बी जो ऑप्शन है 0 है, और वही हमारा आंसर है। बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।